तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम दा ऑफिशियल में। दोस्तों बिल्कुल न्यू टॉपिक के साथ आज हम फिर आपके सामने हैं, जहां दोस्तों हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश एवं उनके क्षेत्र। राजवंश फ्रेंड्स मतलब जो जैसे चंदेल वंश हुआ, तोमर वंश हुआ, तो फ्रेंड इनको हम राजवंश बोलते हैं, मतलब राजाओं द्वारा स्थापित किए गए वंश और उनके क्षेत्र, मतलब फ्रेंड उन लोगों का जो शासन था वो किस क्षेत्र में था या कहां तक था। दोस्तों इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आने की संभावना रहती ही रहती है, ध्यान से सुनिएगा, आपको सारे के सारे याद होंगे। सबसे पहले दोस्त बात करेंगे हम चंदेल वंश की। तो चंदेल वंश का जो फ्रेंड शासन था वह बुंदेलखंड में इनका शासन था, या ऐसा बोल सकते हैं कि बुंदेलखंड जो इनका शासन का जो क्षेत्र था वह बुंदेलखंड है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर चंदेल वंश की बात करते हैं तो बुंदेलखंड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों अगर आप छतरपुर से हैं तो आप बखूबी जानते हैं कि चंदेल वंश हमारे खजुराहो में स्थित या इनसे संबंधित जो मंदिर हैं फ्रेंड जो कि यहाँ की राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। तो चंदेल वंश की स्थापना दोस्तों बुंदेलखंड जो शासन क्षेत्र है यहाँ पर है। आगे दोस्तों बात करेंगे तोमर वंश की। तो फ्रेंड जो तोमर वंश का जो संबंध है वह ग्वालियर शहर से संबंध है, मतलब इनका जो क्षेत्र था, इनका जो शासन का स्थान था, मतलब जहां पर ये लोग रहते थे, जो इनकी जहां तक फ्रेंड इनका शासन था, तो उस एरिया को हम इनका क्षेत्र बोलते हैं। तो तोमर वंश का जो क्षेत्र था फ्रेंड वह ग्वालियर में स्थित था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि तोमर वंश का क्षेत्र क्या था, क्षेत्र का मतलब एरिया होता है, इनका एरिया कहाँ था, ये कहाँ पर रहते थे या इनका शासन कहाँ पर था, तो इसका आंसर आप ग्वालियर लगा देंगे। आगे दोस्तों बात करेंगे परमार वंश की। तो फ्रेंड परमार वंश का संबंध मालवा या धार से आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मालवा या धार से बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम पर और माल ट्रिक लगाएंगे, परमार से हम ओनली पर निकालेंगे एंड मालवा से ओनली माल निकालेंगे, तो अगर हम पर और माल याद कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि जो परमार वंश था इसका संबंध मालवा धार से है या संबंध है इसका। तो फ्रेंड होपफुली मैं बोल सकता हूँ आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, बात करेंगे बुंदेल राज्य की या बुंदेला राज्य की। तो फ्रेंड जैसा कि मैं नाम में ही संबंधित है बुंदेल, तो बुंदेला राज्य का संबंध फ्रेंड बुंदेलखंड से है। एंड बुंदेलखंड की फ्रेंड छत्रसाल, जब भी बुंदेली साम्राज्य की बात आती है और छत्रसाल का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बुंदेला राज्य, तो इसका आंसर बुंदेलखंड, आपको इसका आंसर लगा देना है। दोस्तों इसी तरीके से आगे बात करेंगे होलकर वंश की। तो फ्रेंड होलकर वंश जो कि मालवा इंदौर से इनका संबंधित है। एंड देवी अहिल्याबाई होलकर या मल्लाव राव होलकर को कौन नहीं जानता है। तो होलकर वंश का संबंध दोस्तों कहाँ लगाएंगे आप? मालवा इंदौर से लगा देंगे। इसी तरीके से दोस्तों सिंधिया वंश की बात करते हैं। तो सिंधिया वंश की अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर फ्रेंड इनका शासन का एरिया था। जैसा कि मैंने तोमर वंश भी ग्वालियर लगाना है और सिंधिया वंश भी आपको ग्वालियर इसका आंसर लगाना है। माधवराव सिंधिया या ज्योति आदित्य सिंधिया, जो कि ज्योति आदित्य सिंधिया जी के पिताजी माधवराव सिंधिया जी थे जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, जबकि ज्योति आदित्य सिंधिया जी जो कि बीजेपी से अब राज्यसभा के सदस्य हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधिया वंश, तो सिंधिया वंश का संबंध दोस्तों कहाँ से है? ग्वालियर से है। कारुस वंश की दोस्तों बात करेंगे तो दोस्तों कारुस वंश जो है इसका संबंध बघेलखंड से है। बघेलखंड का फ्रेंड्स मतलब होता है सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली तक दोस्तों यह फैला हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कारुस वंश का संबंध कहां से है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको बघेलखंड लगा देना है। क्या लगा देना है? बघेलखंड लगा देना है। इसी तरीके से फ्रेंड चंद्रवंश, तो फ्रेंड चंद्रवंश का संबंध कहां से है? तो दोस्तों चंद्रवंश का संबंध बघेलखंड से लेके बुंदेलखंड तक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड। इसमें मैं कुछ ऐसे वंश बता रहा हूं जो जिनके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा, जैसे चंद्रवंश हो गया या कारुस वंश हो गया। तो बहुत अच्छे से सुनना है फ्रेंड, यही क्वेश्चन होते हैं जो हमको एग्जाम में 1 मार्क्स हमारा पक्का करा देते हैं। आगे दोस्तों बात करेंगे यादव वंश की। तो दोस्तों जो यादव वंश है यह चंबल, बेतवा, केन नदियों, जो यादव वंश का संबंध फ्रेंड क्या है? चंबल जो कि नदी का नाम है। इसी तरीके से दोस्तों बेतवा और केन नदियों
का मध्य का जो भूभाग होता है, या आप बोल सकते हैं कि जो रिवर के आसपास का जो एरिया फ्रेंड है, यहां पर यादव वंश का शासन था। किस किस नदियों के? तो चंबल, बेतवा, केन नदियों का जो मध्य भूभाग था, यहां पर फ्रेंड जो यादव वंश के जो राजा महाराजा थे, या इस वंश की स्थापना इस नदी के किनारे ही हुई थी। आप अच्छे से याद कर लेंगे, चंबल, बेतवा और केन नदियों का जो मध्य भूभाग है। आगे दोस्तों बात करेंगे शुंग वंश की। तो शुंग वंश का फ्रेंड संबंध विदिशा से है। विदिशा मतलब बेसनगर से है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शुंग वंश का संबंध कहां से है, विदिशा, आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे इसी तरीके से नागवंश की। तो दोस्तों नागवंश का संबंध विदिशा से लेके ग्वालियर तक है। जी हाँ दोस्तों, भोपाल के पास जो विदिशा पड़ता है वहां से लेके इसका संबंध ग्वालियर तक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नागवंश अगर आता है तो विदिशा से ग्वालियर, मतलब विधि तरीके से आपको ग्वालियर चला जाना है। नांग का मतलब सांप होता है, एंड विधि लगा के मतलब तरीका पता करके आपको ग्वालियर तक चला जाना है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इससे आपको याद हो जाएगा कि नागवंश का संबंध विदिशा से ग्वालियर तक था। आगे दोस्तों बात करेंगे बोधि वंश। तो बोधि वंश का जो क्षेत्र था जबलपुर। तो फ्रेंड आपको इसमें ध्यान रखना होगा, जो बोधि वंश का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो बुद्ध धर्म की दूसरी सदी, मतलब जो 2nd सेंचुरी के आसपास का जो टाइम था, तो उस टाइम पर ये लोग जबलपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र था वहां निवास करते थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बोधि वंश दूसरी सदी आता है तो इसका आंसर आपको जबलपुर लगा देना है। इसी तरीके से दोस्तों मगध वंश की बात करेंगे। फ्रेंड्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मगध वंश। शायद आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, जिन्होंने नहीं सुना है तो अच्छे से सुनिएगा। मगध वंश का संबंध वघेलखंड से है। याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो मग में से आपको ओनली घा निकाल लेना है, और वघेलखंड में भी आप घा को देख सकते हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आपको ट्रिक बना लेनी है कि मगध वंश का संबंध वघेलखंड से है। एंड फ्रेंड जो मगध वंश है, ये भी फ्रेंड जो दूसरी सदी का मतलब जो हमारे भाई बहन इंग्लिश मीडियम से 2nd सेंचुरी होता है। तो जब मगध वंश उस क्षेत्र में था, वघेलखंड एरिया में था, जब फ्रेंड 2nd सेंचुरी के आसपास की जब बात थी, तो अगर क्वेश्चन आता है कि मगध वंश का संबंध, उसका एरिया क्या है या उसका क्षेत्र क्या है, तो इसका आंसर आपको वघेलखंड लगा देना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को याद हो रहा होगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आमेर वंश की। तो दोस्तों आमेर वंश का जो क्षेत्र है वह अहिश्वास करके जो एरिया है, जो कि विदिशा से झांसी तक का एरिया फ्रेंड अहिश्वास कहलाता था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आमिर वंश, तो फ्रेंड ध्यान रखना है 4th सेंचुरी के आसपास में जो आमेर वंश का जो शासन वाला एरिया था या जो क्षेत्र था उनका, तो भाई कहां से कहां था दोस्तों? भाई विदिशा से झांसी तक आपको याद कर लेना है। फ्रेंड्स ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आमिर वंश का क्षेत्र कहां था, तो आपको अहिश्वास भी आप याद कर सकते हैं। एंड अहिश्वास में विदिशा से झांसी तक भी दोस्तों आप याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बात करेंगे वाक्टक वंश की। तो दोस्तों वाक्टक वंश का संबंध विंध्य प्रदेश से है। कहां से दोस्तों है? विंध्य प्रदेश से है। तो क्वेश्चन अगर आता है वाक्टक वंश 4th सेंचुरी के आसपास की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों विंध्य प्रदेश मतलब मालवा से विदिशा तक का जो एरिया है, या जो फ्रेंड इसको हम मालवा से विदिशा तक के एरिया को हम विंध्य प्रदेश बोलते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसी तरीके से दोस्तों बात करेंगे ओलिकड वंश की। तो ओलिकड वंश फ्रेंड दसपुर, मंदसौर जो कि इनका क्षेत्र था। और फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि जो मालवा का जो नाम मालवा रखा गया है वह ओलिकड़ों ने ही रखा था। तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। कि अगर आता है कि मालवा जो नाम है वह किसने रखा, तो ओलिकड़ों ने, या फिर ओलिकड वंश में के जो ओलिकड थे उन्होंने मालवा को मालवा नाम दिया। आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और ओलिकड वंश का जो क्षेत्र था दोस्तों वह दसपुर, मंदसौर तक फैला हुआ था। आगे दोस्तों बात करेंगे मोखरी वंश की। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोखरी वंश एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो आपके लेटेस्ट एग्जाम है जेल पहरी हुआ, या फिर वर्ग 3 में भी एक क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो मोखरी वंश फ्रेंड्स मालवा, दसपुर या मंदसौर, मालवा का जो एरिया है दसपुर या मंदसौर तक फ्रेंड यह फैला हुआ था। मोखरी वंश का जो साम्राज्य है दोस्तों वह दसपुर और मंदसौर तक फैला हुआ था।
तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अच्छे से याद कर लेना है। बात करेंगे दोस्तों परिव्राजक वंश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद जो बुंदेलखंड या छतरपुर से हो उनको भी पता नहीं होगा कि जो परिव्राजक करके जो फ्रेंड जो वंश था, चंदेल वंश सभी ने सुना होगा, बुंदेल सभी ने सुना होगा, लेकिन परिव्राजक वंश का संबंध भी दोस्तों बुंदेलखंड से था। बहुत अच्छे से याद कर लेना है आपको। इसी तरीके से दोस्तों बात करेंगे शैल वंश की, तो फ्रेंड जो शैल वंश का साम्राज्य था वह महाकौशल तक था, या जो इनका क्षेत्र था वह महाकौशल तक था। अब देख सकते हैं आप महाकौशल के कौशल में फ्रेंड 2 मात्राएं आती हैं, इसी तरीके से शैल वंश में फ्रेंड 2 मात्रा शा पर आती हैं। तो इससे आपको ट्रिक बना लेनी है कि महाकौशल का संबंध शैल वंश से था, या शैल वंश का जो शासन था वह महाकौशल तक था। इसी तरीके से फ्रेंड्स बात करेंगे पांड्य वंश की, तो फ्रेंड जो पांड्य वंश है यह मैकाल प्रदेश, मैकाल प्रदेश का मतलब दोस्तों अमरकंटक, जो अमरकंटक इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था या इनका जो शासन करने वाला एरिया था वह कहाँ था दोस्तों, पांड्य वंश का, तो मैकाल प्रदेश था। इसी तरीके से दोस्तों बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की, तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का संबंध उज्जैन से है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं आपको होना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संबंध दोस्तों उज्जैन से है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आज के आखिरी वंश के बारे में बात करेंगे मुठ्ठेल वंश, शायद आपने सुना भी नहीं होगा। तो मुठ्ठेल वंश का संबंध दोस्तों मंदसौर से था, मंदसौर से मुठ्ठेल वंश का संबंध था। याद कैसे करेंगे, तो दोस्तों मंदसौर से अगर हम माँ को निकाल लेते हैं और मुठ्ठेल वंश से भी माँ को निकाल लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा कि मुठ्ठेल वंश का संबंध मंदसौर से था। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से आज का टॉपिक पसंद आया होगा। फ्रेंड्स ऐसे दोस्त हमारे या ऐसे भाई बहन जिनको एक बार में समझ में नहीं आया है, सेकंड टाइम जरूर सुनिएगा, रिप्ले जरूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, देखते रहिए शुभम दा ऑफिशियल, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।